चल। हाँ हाँ संतु जी, हाँ। बैठ। कितनी मेहनत की थी मैंने यहाँ तक पहुँचने के लिए, पर हुआ क्या? जिस चेपाक स्टेशन के बेस पर पापा मुझे बाहर भेजने वाले थे, वो तो हमारा है ही नहीं। अब मैं बाहर कैसे जाऊंगा? क्या फायदा ऐसी लाइफ का? अब फायदा है ही नहीं कुछ जीकर। आगे नहीं आना। आगे नहीं बढ़ रहे हैं हम कुछ नहीं करा रहे, हमारा बात तो सुन लो यार। विकास, तुम्हारा एडमिशन हो गया है, फीस जमा हो गई है, तुम बाहर जा सकते हो पढ़ाई करने के लिए, यकीन करो हमारा। झूठ, मुझे बचाने के लिए बोल रहे हो ना आप सब? हम नहीं झूठ बोल रहे हो, आगे मत जाना। मैं तो कूद जाऊंगा। एक मिनट, झूठ झूठ क्यों बोलेंगे हम? तुम्हारा एडमिशन हो गया, तुमको चाहिए तो तुम चेक कर लो। और उस झूठ का क्या फायदा जो तुम्हारी जिंदगी खाली आधा घंटा के लिए बचाए? मत करो। विकास, यकीन करो, एक काम करो, अपना फोन निकालो, एडमिशन स्टेटस चेक करो, देखो तुम्हारा एडमिशन हुआ है कि नहीं हुआ है। हाँ। हम यही खड़े हैं, हम नहीं आ रहे हैं। आगे मत बढ़ा, कूद जाऊंगा मैंने। नहीं आ रहे। हो गया एडमिशन। चलो चल चल चलो चलो। मेरा बेटा बस तो ठीक है ना? तुझे कुछ नहीं हुआ ना? नहीं। भगवान का शुक्र है कि तू सही सलामत है बेटा। तुझे कुछ हो जाता तो हमारा क्या होता? करिश्मा जी, आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं कि आपने मेरे बेटे को सही सलामत लाकर मुझ तक पहुंचा दिया। शुक्रिया। इसे भी समझ आ गया है कि आत्महत्या सही रास्ता नहीं है मुसीबतों से छुटकारा पाने का। मुझे माफ कर दीजिए माँ, पापा। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। पूरा का पूरा फ्यूचर डूबता नजर आ रहा था। थैंक गॉड आप लोगों ने वक्त पर मेरी फीस भर दी और मुझे इस बेवकूफी से बचा ली। थैंक यू माँ, थैंक यू पापा। हेलो, हाँ हाँ बोल रहे हैं क्या? अरे लेकिन हमारी बात तो सुनिए। अरे भाई, अरे सुनिए तो। क्या हुआ? किसका फोन था? बताइए ना, किसका फोन था? जी, कोई दिक्कत है? वही हुआ जो हम जैसे ठग बेईमान आदमी के साथ होना चाहिए। अपने बेटे की कॉलेज की फीस भरने के लिए हमने अपने पिताजी की वसीयत दिखाकर एक विदेशी व्यापारी को 6 बाग स्टेशन का प्लेटफॉर्म नंबर 1 बेच दिया। और अब उस विदेशी को हमारे झूठ का पता चल गया। अब अपने पैसे वापस मांग रहा है और उसने धमकी दी है कि अगर हमने उसके पूरे पैसे नहीं लौटाए तो उसके विदेशी गुंडे आकर हमसे अपने हिसाब से वो पैसा वसूलेंगे। ये तो बहुत बुरा हुआ, पर अब कर भी क्या सकते हैं? चिड़िया तो चुग गई खेत, पैसा तो गया ना फीस में। अब देखिए, अब जो हुआ सो हुआ, पर अंजाम तो उसका आपको भुगतना ही पड़ेगा। देखिए, हम मानते हैं आपने जो भी किया वो गैर कानूनी था, आपका तरीका एकदम गलत था, पर आपने जो भी किया है वो एक मजबूरी में किया, अपने बेटे की फीस भरने के लिए किया। इसलिए कानूनन जो होगा वो तो होगा, लेकिन एक बात अच्छा हुआ है कि इस मामले में कोई और आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। कौन है वो? आपके पास नंबर है उसका? फोन लगाइए। एक मिनट। हाँ, बज रहा। हेलो, यू अंडरस्टैंड हिंदी? लिसन लिसन लिसन। सुन बे विदेशी, धरोहर जी की वसीयत में मेंशन 6 बाग इज एक्सोटिक टी फ्रॉम 666 मीन्स 6 बागों की ऐतिहासिक चाय पत्ती जिसका 100 साल पुराना इतिहास है। टुडे डेट एंटिक पीस यू कीप इन म्यूजियम एंड इट इज वैलिड प्रूफ थ्रू कार्बन डेटिंग। टुडे डेट इट इज उसको बोलते हैं एकदम हिस्टोरिकल।
अब प्राइसलेस प्राइसलेस बेशकीमती एकदम। यू मेक मनी। तुमने जो पैसे दिए थे उसके बदले में ये 6 बागों की एंटीक चाय की पत्ती लेकर जाओ और फिर हिसाब बराबर। हमारा खो गया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मैडम, आपने फिर से हमें एक मुसीबत से बचा लिया। देखिए आप इससे निकलिए, फिर कानून का अपना एक प्रोसीजर है, आपको वो भी पूरा करना है। तो अभी आप जा सकते हैं। आपने हमारे बच्चे की जान बचाई, हमें इस सारे जंजाल से छुटकारा दिलाया, तो आपके लिए ये तो बनता ही है। चलते हैं। चलिए भाई, तमाशा खत्म, हम भी निकलते हैं। कहाँ चली आप? और तमाशा अभी खत्म नहीं हुआ है, क्लाइमेक्स अभी बाकी है जो आपके बिना अधूरा है। आपसे मिलने कोई आया, आप उनसे मिलेंगे नहीं? आइए। एसएचओ मिश्री पांडे, आपको इमीडिएट ऑर्डर से आपकी पोस्ट से सस्पेंड किया जाता है। साथ ही आप पर फॉर्जरी और करप्शन के इल्जाम में कार्यवाही बिठाई गई है, इसलिए आपको अभी इसी वक्त कस्टडी में लिया जाता है। अरेस्ट हो। अरे एक मिनट, ऐसे कैसे अरेस्ट कर सकती है आप हमें? क्या सबूत क्या है आपके पास? सबूत है। से कुछ लखनऊ में इन्वेस्टमेंट करनी थी, तो बस आपके पिताजी के वसीयत के बेस पर हमने उसे 6 बाग का प्लेटफॉर्म बेच दिया है। और हाँ, जो हमारा बैलेंस अमाउंट है वो हमारे अकाउंट में डायरेक्टली आ जाएगा। लेकिन एसएचओ साहिबा, ये जो आप कर रही हैं इसे तो फ्रॉड कहते हैं, धोखा कहते हैं इसे। हाँ, पुलिस वाले हम पे कौन शक करेगा? कोई नहीं। अरे आप टेंशन मत लीजिए, मामा जी विधायक है हमारे। अरे ऐसे तो बहुत सारे जोल हमने मिलजुल कर किए हैं, कभी पकड़े नहीं गए। सबूत। धन्यवाद बिल्लू। अच्छा सुनो, तुमको ना हमारा एक काम करना, ठीक है? अब सुनो तुम्हें क्या करना है। समझ गए? बस आपको ये याद रखना है कि आपको किसी से भी इस बात का जिक्र नहीं करना है कि हमने धोखे से उस विदेशी बायर को 6 बाग का प्लेटफॉर्म बेच दिया है। ठीक है, फिर हम चलते हैं। जी मिश्री जी, तो आपने क्या कहा था कि आपके खानदान का हर एक सदस्य जो है वो बहुत ही ऊंचे और प्रभावशाली पद पर बैठा है और हमारे खानदान का हर एक सदस्य किसान है। आपके जो खानदान के सदस्य हैं ना वो अपनी तिजोरी भरते हैं और हमारे जो खानदान के सदस्य हैं ना वो दिन रात मेहनत करके पसीना बहाकर अनाज उगाते हैं और लोगों का पेट भरते हैं। तो अब आप ही डिसाइड कर लीजिए कि किसके खानदान का सदस्य पे किसको गर्व होना चाहिए। ऐसा है कि करिश्मा सिंह का भंवर है, अब इसमें से निकल सकती हो ना तो निकल के दिखाओ। लेकर चलो इसे। एक मिनट, आप हमारी फिक्र मत कीजिए करिश्मा सिंह, हम तो कुछ ना कुछ जुगाड़ करके वापस आ ही जाएंगे आपके लिए। आप अपनी देखिए, क्या करेंगी हसीना मलिक के बिना, कैसे कटेगी आपकी? देखिए ऐसा है कि हसीना मैडम ने हमें इतना सक्षम बना दिया है कि अगर उनका एहसास भी होगा ना तो हम कोई भी जिम्मेदारी उठा सकते हैं। और हमें पूरा यकीन है कि हसीना मैडम खुद बहुत जल्दी हम सबके साथ होगी। मैडम सर जल्दी आ जाइए ना वापस, बहुत मिस करते हैं आपको। कौन है ये दुस्साहसी जिसने पुष्पा सिंह का गाना बंद करने की हिमाकत की है? उसकी सांसें बंद करके रख देंगे हम। अच्छा ये हम हैं, राजमाता शिवगामी देवी। अगर हो गया हो आपका महेशमती राज्य का राज्य संगीत, हमारी महारानी जी का ये ककड़ी रसवादन, तो फिर आगे बढ़े जिंदगी में। हाँ ड्यूटी पर जाना है, चले? अरे हाँ हाँ चलते चलते, अभी बहुत समय है। क्या?
बहुत समय है। अब ये दोनों ककड़ी नेत्र खोल के देखेंगी ना, तब आपको पता चलेगा कि कितना बज रहा है। 8 नहीं बज रहा है, देखिए 9 बज रहा है। अरे अपनी घड़ी 1 घंटा आगे क्यों रखती हो? पीछे करो। नहीं नहीं नहीं, हमारी घड़ी 1 घंटा आगे नहीं, आप अपनी लाइफ में पीछे चल रही हैं 1 घंटा। खड़े हो जाइए, ड्यूटी पर जाना है। चलिए पुष्पा जी। अरे क्या चलिए, अभी तो हमारे फेस पैक सूखा भी नहीं है, फिर हम नहाएंगे, हमें बाल भी तो धोने, फिर उसको भी सुखाएंगे, यूनिफॉर्म पहनेंगे, आधा 1 घंटा तो लगेगा ना। नहीं, बहुत अच्छा है। आपके सजने संवरने के चक्कर में ना हम लेट हो जाएं ड्यूटी के लिए, ये ककड़ी के चक्कर में हम अनुशासन भूल जाए पुष्पा जी। हाँ, 15 मिनट का समय देते हैं आपको। 15 मिनट ना, हम अभी आते हैं। नहीं नहीं नहीं, 15 मिनट का समय देते हैं थाना पहुंचने का, और जितना जी थाना, और जितना लेट आएंगी ना उतना उठक बैठक करवाएंगे आपसे। आज तो ये चुड़ैल पक्का हमसे उठक बैठक करवाएगी। शिव जी हमारी रक्षा कीजिए। रिक्शा रिक्शा रिक्शा, अमर रुको रिक्शा। अरे क्या हुआ? अरे बताओ तो क्या हुआ वहाँ? क्या चल... शूटिंग? नहीं नहीं, देर हो गई। अरे कर लेंगे थोड़ी ज्यादा उठक बैठक। तो सिचुएशन कुछ ऐसा है कि बिजली डांसर्स के साथ ना एंट्री करती है और चारों तरफ रोमांस का भरपूर माहौल है, और म्यूजिक के साथ साथ जब डांसर्स बाहर जाते हैं बस वहीं पे हीरो की एंट्री होती है। समझ गए? ओके, चलो रेडी है सब? चलो चलो, लाइट्स रेडी करो, चलो चलो जल्दी चलो। लाइट्स, कैमरा, एक्शन। हटाओ, मैं जाने दो। एंट्री कार्ड कहाँ है आपका? अरे काहे का एंट्री कार्ड? हम पुलिस है, पुलिस। हटाओ। अरे मैडम, क्या है ना, आप जैसे बहुत लोग पुलिस बन के घूमते हैं यहाँ पर। शूटिंग चल रहा है ना यहाँ पर। अबे ये देखो हेड कांस्टेबल पुष्पा सिंह, महिला पुलिस थाना। समझ गए? हट जाओ। सॉरी। छोड़ो 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 छोड़ो। शूटिंग की परमिशन थी? हमको नहीं मालूम। अरे
अरे क्या अरे अरे यार, अरे रवि तो समझ के रखा है कि बस कर रहे हैं, टिप टिप बस कर, सोने दे। मेरा बिल्लू निवास ठीक हो रहा है। डिजास्टर मैनेजमेंट को बुलाओ। मेरा बिल्लू निवास बाहर जा रहा है। अरे डिजास्टर मैनेजमेंट को बुलाओ। कहाँ गया वो नवाब शाही बुड्ढा? फव्वारा खुलवाना चाहता था, शाही फव्वारा। यहाँ देखो शाही शॉवर खुला है। तो अच्छा है ना दैत्यों के सम्राट, कम से कम इसी बहाने तुम नहा तो लेगा। कितना इनसेंसिटिव है चीते तू। ये बेचारे बिल्लू जी की हालत इतनी ज्यादा खराब है और तू मजाक बना रहा है उनका। कि तेरे घर की छत से कभी पानी नहीं टपका है ना, तो तुझे एहसास भी नहीं होगा। ये तू मुझसे पूछ, आज भी डेली जब वो ऐसे टपक टपक की आवाज आती है, गूंजती है ना, मेरा दिल करता है कि मैं जितने भी दुनिया में जितने भी नल है ना वो सारे ऐसे उखाड़ दूं। मैं जितनी भी प्लम्बर है ना सब इससे बदला लूं मैं। मेरा ऐसा दिल करता है। बाप रे बाप, सुपर्ब संतोष जी, सुपर्ब। क्या पंप उखाड़ा। संतोष जी आप तो एकदम सीरियल प्लम्बर किलर बन गए हो। चुप ना 2 मिनट चुप ना। यही वजह है ना संतू जी कि आप हमसे पूरा रात बात करती हैं। और नहीं तो क्या। क्योंकि आपको नींद नहीं आता रात में, है ना? हाँ। तब तो हम भगवान से प्रे करें कि जितनी जल्दी हो सके ना आपके घर का ना नल ठीक हो जाए संतू जी। हाँ, ताकि तुझे मुझसे राहत मिले, है ना? डेली बात करते करते तू बोर हो जाता है, इतना पकाती हूँ मैं तुझे, है ना? नहीं संतू जी, हमारे कहने का मतलब ये नहीं था। तेरे कहने का मतलब यही था। करेक्ट पकड़ा है। रुक रे चमकीला चमगादड़ तुमको देखते नहीं संतोष जी, हमारे कहने का मतलब ये था ना कि हमको इस बात का डर लगता है ना कि कहीं आपका नल टपकते टपकते ना आपके छत पर सीलन ना लग जाए, और भगवान ना करे गलती से अगर आपका छत गिर गया तो आपको दिक्कत हो सकता है ना। तो हमको आपका फिक्र हो रहा था, हम आपके लिए बोल रहे थे। ए बाप रे संतोष जी, आपके फ्यूचर के बारे में नेगेटिव सोच रहा है। ये नेगेटिव बंदा है, इसको छोड़ दो। इनकी छत को छोड़ो, मेरी छत को देखो, कभी भी टपक सकती है। ये छत टपक जाएगी तो मैं टपक जाऊंगा। कुछ करो, इसका लीकेज बंद करो। शाही बुड्ढे को बुलाओ। चुप ना यार, चुप। बिल्लू जी कुछ नहीं होगा। 4 साल से हम डिपार्टमेंट से पैसे मांग रहे ताकि थाने की छत रिपेयर कर पाए, तो हमें वो भी पैसे नहीं मिल रहे, तो आपका बिल्लू निवास तो आप भूल ही जाओ। पहले अमर सर की वजह से मैं बिल्लू निवास में प्रवेश नहीं कर पा रहा था। अब देखो प्रवेश किया है तो अमर होने जा रहा है मेरा बिल्लू निवास। क्या अमर से कब पाला छूटेगा रे मेरा? हाँ रुको 1 सेकंड, एक सोल्यूशन है मेरे पास। क्या है? अब वही करो जो रोज रात को मैं करती हूँ। इस चीता से बात करिए। तुमसे रात में बात करने से बेहतर हम सल्फास का गोली चाट कर मर जाए। इससे बात करेंगे हम। पापी गुड़िया है वो, इससे बात करेंगे। क्या है? जहाँ सबसे ज्यादा पानी टपक रहा है वहाँ बाल्टी रख लो, राहत मिलेगी। ओके, ए निठल ले, बाल्टी कहाँ मिलेगी री? संतू जी बदनाम मेरे भाई, बदनाम तू ही है। मुझे हेल्प चाहिए। अबे बिल्ले भोग क्यों रहा है? ये ले बदनाम स्पेशल चाय पी। बाल्टी मुझे खरीदनी पड़ेगी। माँ, आज तक मैंने सिर्फ सुना था कि बेटा कहीं भी हो उसकी मन की बात माँ कहीं भी हो सुन ही लेती है। माँ ये बेटा और माँ का कनेक्शन है। मैंने बाल्टी मांगी थी, आपने मटका लाया। मटका और बाल्टी सेम प्रॉब्लम तो सॉल्व होता है ना माँ। बस माँ ये मटका मुझे दे दो माँ प्लीज। थैंक यू माँ। मिल गया मटका। बेटी की पुकार सुन ली माँ ने। 1 सेकंड पुष्पा जी, आप थाने में मटका लेकर क्यों आई हैं? हाँ, वो भी एकदम ऐसा रंगोली लगा हुआ। पुष्पा जी का वो सब ठीक है ना? हाँ समझ गई, रिटायर होने वाली है ना, तो मटके पे रंगोली करेंगी और आगे का गुजारा चलाएंगे। अब चुप करो तुम दोनों। गिरगिट कहाँ है? कौन बिलौटा? हो गया अबे बाहर है क्या? देखी नहीं क्या आप उसको? अरे हम बिल्लू की नहीं बात कर रहे हैं, हम हमारे पिछले जन्म के उन दुष्कर्मों की सजा के बारे में बात कर रहे हैं जो हमें इस जन्म में बहू के रूप में मिली है। करिश्मा सिंह कहाँ है वो? तो गिरगिट क्यों बोल रही हैं? आपके हिसाब से तो वो नागिन है ना? हाँ। अरे सिर्फ नागिन नहीं, इच्छाधारी नागिन है वो। और हमें तो पूरा यकीन है जब हम हमारे लल्ला के साथ अकेले में बतियाते हैं ना, वो दीवार में चढ़कर छिपकली की तरह हमारी बातें सुनती है। कहाँ है वो? बताओ कहाँ है? कौन? छिपकली गिरगिट की नागिन? माँ मुझे मटका दे दो माँ। रख इधर, रख। माँ लिखे देना मेरा बिल्लू निवास। वो कुछ भी हो सकती है, वो डायन है डायन। और आज जो हमने देखा ना, हमको तो पूरा यकीन हो गया है ये जो हमारी डायन बहू है ना, वो काला जादू भी करती है। बाप रे, हमारा तारीफ हो रहा है? 1 मिनट,
2 घंटा लेट आई हैं आप। कहाँ थी? अरे 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 अरे, देखो तो, जो खुद बहरूपनी बनकर दुनिया की आंखों में धूल झोंक रही थी, वो हमसे पूछ रही है कि हम कहाँ थे। शिवजी देख रहे हैं आप, हम आपसे पूछते हैं शिवजी, उस वक्त आप कहाँ थे जब हमारा लल्ला इनके सम्मोहन में पड़कर उनकी मांग में सिंदूर भर रहा था? उस वक्त आप कहाँ थे जब ये विनाश, जब ये पाप हमारी हंसती खेलती जिंदगी में ऐसे कदम रख रहा था? क्यों नहीं बचाया? हम जानते हैं आप ये प्रपंच काहे कर रही है, क्योंकि हमने इन्हें कहा था कि अगर आज ये थाना में लेट आएंगी तो हम इनसे उठक बैठक कराएंगे, इसलिए ये बचने के लिए सब कर रही है। लेकिन 2 घंटा लेट आई हैं आप, तो उठक बैठक तो आपको 2 घंटा करना पड़ेगा, समझ गए? 2 घंटे? हाँ, हम लगाएंगे उठक बैठक, मगर जाओ पहले उससे उठक बैठक लगवाओ जो आज खुद लेट आया है।